नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। यदि भगवान का नाम जप करते करते हम खाना बनाएंगे तो खाना सात्विक तथा स्वादिष्ट तो बनेगा ही, वो पेट के अंदर जाकर आसानी से पचेगा भी और कोई बड़ी बीमारी भी नहीं होगी। इसके अलावा ये प्रसाद ही बन जाएगा तथा खाने वाले के अंदर धीरे धीरे आध्यात्मिकता उत्पन्न होने लगेगी। यदि झाड़ू पोछा करते समय जप करेंगे तो घर के सभी कीटाणु और विषाणु तथा असुर प्रकृतियां या तो अपनी वर्तमान योनि से अगली बेहतर योनि में प्रवेश कर जाएंगी या आपको आशीर्वाद देते हुए आपके घर को स्वेच्छा से छोड़ देंगी। कपड़े धोते समय यदि हम जप करेंगे तो कपड़े की लाइफ ज्यादा तथा आकर्षक होगी। बर्तन धोते समय प्रभु का नाम लेंगे तो भोजन के अंदर वो विटामिन पैदा कर देंगे जो मिलावट के कारण समाप्त हो गए थे। यदि स्नान करते समय जप करेंगे तो शरीर और चेहरे की सुंदरता में चमत्कारिक बढ़ोतरी होगी। ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत हमें नहीं होगी। लैट्रीन के समय जब जप करेंगे तो भगवान पेट में अपान वायु को पैदा करके सारा मल आसानी से बाहर निकाल देंगे। दुकान या दफ्तर में काम करते करते जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारा ऑफिस का काम बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होगा तथा उसमें गलती करने का चांस ना के बराबर होगा। इतना ही नहीं, दफ्तर दुकान का वातावरण भी आध्यात्मिक होगा। जो दूसरे व्यक्ति काम कर रहे हैं वो भी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर पाएंगे। कंपनी का उत्पादन और दफ्तर की बिक्री बढ़ेगी, सबकी तरक्की होगी, किसी को नौकरी से निकाला भी नहीं जाएगा और सभी आध्यात्मिक बनते हुए पारिवारिक जीवन भी शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकेंगे। घर में जब कोई मेहमान आ जाए तो उसे प्रभु का रूप समझते हुए नाम जप करेंगे तो वह अतिथि या रिश्तेदार ब्रह्मा विष्णु महेश श्री राम श्री कृष्ण सतगुरु या सर्वव्यापी प्रभु की तरह सांसारिक तथा आध्यात्मिक फल प्रदान करेगा। लगभग हर व्यक्ति नशा करता है। कोई शराब का नशा करता है, कोई जुए का, कोई लॉटरी खेलने का, कोई ताश खेलने का, कोई धन कमाने का, कोई घूमने का, कोई मकान बनाने का, कोई राजनीति का, कोई यश कीर्ति कमाने का। मगर गुरु नानक जी कहते हैं कि सभी नशे बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। यदि नशा ही करना है तो वो करो जो हमेशा चढ़ा रहे। भांग धतूरा और सुरा उतर जात प्रभात, नाम खमीरी नानका चढ़ी रहे दिन रात। प्रभु के नाम का नशा 24 घंटे चढ़ा रहता है जो कभी नहीं उतरता, जबकि शराब का नशा तो सुबह ही उतर जाता है। जिन्हें गुस्से का सदुपयोग करना आता है उनके लिए गुस्से की उपयोगिता धन से भी अधिक प्रभावी है। गुस्सा हथियार है यदि इसमें व्यक्ति प्रशिक्षित हो। यदि गुस्सा करना आवश्यक ना होता तो भगवान गुस्से का उत्पादन ही ना करते। गुस्सा दूसरों का कल्याण करता है, मगर गुस्सा बम सिर्फ वहां फेंका जा सकता है जो यह समझने की क्षमता रखता है कि ये मेरी सारी कमियां और गंदगी बिना नुकसान के सस्ते में ही समाप्त करना चाहता है। फूलों को तो सभी स्वीकार करते हैं, मगर गुस्से के गुलदस्ते को भी स्वीकार करने वाला परम विद्वान कहलाता है। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए सभी साधना करते हैं। कुछ तो बहुत कठोर साधना करते हैं। कई लोग पानी में खड़े होकर कई वर्ष बिता देते हैं। कुछ जमीन के अंदर जाकर कई महीने की समाधि ले लेते हैं। कोई उल्टा लटक जाता है, कोई कई वर्षों तक व्रत रखता है, कोई
कई दिन तक मंदिरों की परिक्रमा करता है, कोई सुबह शाम पूजा पाठ करता है, कुछ घर छोड़कर जंगल पहाड़ों में चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। उनके दिमाग में ये स्पष्ट रहता है जैसे संसार की कोई बड़ी वस्तु प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होती है, उसी प्रकार प्रभु को प्राप्त करने के लिए भी बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए कोई कितना ही कठोर से कठोर और ज्यादा से ज्यादा कर्म कर ले, वह सीमित ही होगा, और सीमित कर्म से असीमित परमात्मा नहीं मिल सकते, ये नियम है। दूसरी बात यह है कि हम प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका अर्थ यह निकलता है कि हम अलग हैं और प्रभु अलग हैं, इसलिए हमें उनको कहीं से लाने का इंतजाम करना पड़ता है या उनके आने का वेट करना पड़ता है कि वो कहीं हैं और हमारे द्वारा बहुत लंबी साधना करने के बाद कई वर्षों के बाद हमें दर्शन देंगे। प्रभु की प्राप्ति किसी भी कर्म से नहीं बल्कि ज्ञान से होती है, क्योंकि प्रभु ज्ञान के भी ज्ञान है और उनको प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञानी बनना पड़ेगा। सही मायने में हमें यह समझना होगा कि हम तो वही हैं जो स्वयं प्रभु हैं। जब लोहे का टुकड़ा लोहा और सोने का टुकड़ा सोना और पानी की बूंद पानी होती है, उसी प्रकार हम परमात्मा के अंश हैं। तो जो परमात्मा का अंश होगा वो तो परमात्मा ही तो होगा। हम तो पहले से ही परमात्मा है, लेकिन हमने अपने आप को मानव शरीर समझ लिया है, जिसकी वजह से हम अपने को भगवान से अलग समझते हैं, उसको ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी लगा रहे हैं। हमको सिर्फ यही समझना है कि हम ही प्रभु हैं। हमारी जीवात्मा के अंदर वो सभी गुण शक्तियां हैं जो परमपिता परमात्मा के अंदर हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि प्रभु के अंदर अनंत गुण और अनंत शक्तियां हैं, जबकि हमारे अंदर सीमित मात्रा में है, मगर हम हैं वही जो वो खुद है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें परमात्मा को ढूंढना नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि हम स्वयं परमात्मा है। ये छोटा सा मानसिक बदलाव ही ज्ञान है। हमें इस सत्यता पर सिर्फ विश्वास करना है, और जैसे ही हम इस पर पूर्ण विश्वास करते हैं कि हम ही परमात्मा है, तो परमात्मा को प्राप्त करने में एक सेकंड का समय भी नहीं लगता। एक दिन लगाना तो बहुत बड़ी बात है। बस हम अपने को इस प्रकार का मानसिक बदलाव कैसे करें, इसकी विधि संत महात्मा बताते हैं, जिसके लिए हमें उनसे संपर्क करना होगा। जब हम उनके पास चले जाते हैं, उनसे ऐसा प्रश्न करते हैं कि हम अपने अंदर किस प्रकार से बदलाव लाएं, तब वो एक रहस्यमय बात बताते हैं, जिससे हम परमात्मा को तुरंत पाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। यानी परमात्मा को प्राप्त करना हमारे हाथ में ही है। अब हम चाहें तो उसे कई जन्मों के बाद प्राप्त करें या इसी क्षण, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। प्रभु प्राप्ति की देरी में बाधा है अज्ञान। जिस क्षण अपने को पहचान लिया, मिल जाते हैं भगवान। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आपसे लाइक कमेंट शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करे।